हाय गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल की थर्ड क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में भी हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम अपना डाटा देखते हैं। जो गाइस ये डाटा है, ये एक सर्वे डाटा है और ये एक हमार कंपनी का है। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी में रियल वर्ल्ड डाटा इस टाइप का ही होता है मोस्टली। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना डाटा देखते हैं। ये मेरा एक कॉलम है, ये रिस्पोंडेंट आईडी का है। ठीक है। ये कस्टमर की एज है, ये जेंडर है और ये सेटिस्फेक्शन लेवल है। गाइज मैं आपको बता दूं, एज ए कैंडिडेट जो फ्रेशर है उसको नहीं पता। तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है। सपोज करो हमारा कोई प्रोडक्ट पे कोई सर्वे चल रहा है। ठीक है। तो ये कॉलम यही बताता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट से कितने अवेयर है। ठीक है, जैसे सेटिस्फाइड हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड। तो ये इस टाइप का कॉलम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रीफर्ड प्रोडक्ट कि हमारे प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं, ए बी सी। ठीक है। इसके बाद आता है मंथली स्पेंड, इनका प्राइस क्या है। इसके बाद आता है प्रीफर्ड सोर्स। ठीक है, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, अदर ब्रांड, सोशल मीडिया। ठीक है, ये सब। तो इस टाइप का मेरा क्या है डाटा है। ये गाइज मेरा 100 रोज का है। ठीक है। तो इस टाइप का मेरा सर्वे डाटा है, इसी के बेसिस पे हम सारे एम एस एक्सेल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन। तो गाइज मैंने इस बार इसमें 15 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है। तो ये मेरे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं एज ए फ्रेशर टू 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इसके बाद मैंने ये 5 क्वेश्चन रखे हैं थोड़े अप लेवल के। ठीक है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि काउंट हाउ मैनी रिस्पोंडेंट आर वेरी सेटिस्फाइड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें काउंट करना है रिस्पोंडेंट कि कितने रिस्पोंडेंट वेरी सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चन कुछ नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे करना है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट ऑफ वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट ऑफ वेरी सेटिस्फाइड। तो ये था मेरा क्वेश्चन, काउंट हाउ मेनी रिस्पोंडेंट आर वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट वेरी सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो करते हैं गाइज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मुझे इसमें काउंट करना है रिस्पोंडेंट जो वेरी सेटिस्फाइड है। ठीक है। अब ऐसे करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं गाइज, हम लगाते हैं काउंट इफ का। किसका लगाते हैं, काउंट इफ का। अब काउंट इफ क्या करता है, जो काउंट इफ हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक रेंज लेता है। क्या लेता है गाइज, रेंज लेता है। इसके बाद हमें क्राइटेरिया देना पड़ता है। ठीक है। अब रेंज क्या लेनी है हमें, हमें रेंज क्या लेनी है, हमें रेंज लेनी है, वो रेंज लेते हैं हम इसमें कि हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे वेरी सेटिस्फाइड फाइंड आउट करना है। अब वेरी सेटिस्फाइड किस कॉलम में, मेरा गाइज इस वाले कॉलम में, डी नंबर के कॉलम में, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, जो ये सेटिस्फैक्शन का कॉलम है, ये वाला कॉलम है जिसमें मुझे रेंज देनी है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेंज देता हूँ। तो मैंने ये रेंज दी कंप्लीट। इसके बाद क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है कि आपको इसमें क्या सर्च करना है। मुझे क्या सर्च करना है, मुझे वेरी सेटिस्फाइड सर्च करना है। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार इसको। और गाइज जो स्पेलिंग है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया 25। ये क्या है, ये मेरे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है जो वेरी सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो ये क्या है, 25 आया मेरा। अब इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा ये, फाइंड द एवरेज मंथली स्पेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुझे एवरेज निकालना है ऑफ मंथली स्पेंड का। ठीक है। अब मंथली स्पेंड क्या है मेरा, मेरा ये था मंथली स्पेंड। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा मंथली स्पेंड का कॉलम है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो अब हम एवरेज निकालते हैं। तो मैंने लगाया इक्वल, ये तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। तो मैंने एवरेज लगाया।
ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, किसका निकालना है एवरेज, मंथली स्पेंड का। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक रेंज के साथ, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो मेरे पास क्या निकल गई, मेरे पास ये एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक राउंड में लेने के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, काउंट ऑफ रिस्पोंडेंट प्रेफरिंग प्रोडक्ट बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट चाहिए या काउंट करना है मुझे रिस्पोंडेंट को जो प्रीफर कर रहे हैं क्या, प्रोडक्ट बी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट प्रोडक्ट बी। ठीक, प्रोडक्ट बी निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, आई होप हमने अभी एज ए सेम क्वेश्चन किया था, यह फर्स्ट वाला, ये भी सेम यही है, बस इसमें प्रोडक्ट भी निकालना है और जो फॉर्मूला है वो सेम लगेगा हमारा। गाइज हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में से मुझे एक ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ठीक है, वो हमेशा काउंट इफ से निकलता है। ठीक है, गलती से आप काउंट ए का फॉर्मूला मत लगाना। जब काउंट ए होता है वो टोटल काउंट करके देता है, जो काउंट इफ होता है उसका मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर कॉलम में से आप कुछ भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने क्या काउंट इफ, ये वाला काउंट इफ, अब मुझे देनी है रेंज। रेंज क्या देनी है मुझे, मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसकी एक रेंज दी, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट बी। अब मैं करता हूँ उसका एंटर, तो मेरे पास क्या है, 36 है। कितने रिस्पोंडेंट है जो प्रोडक्ट बी को बाई कर रहे हैं, प्रीफर्ड है जो, वो है 36 रिस्पोंडेंट। ठीक है, इतना हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा ये, फाइंड टोटल मंथली स्पेंड बाय फीमेल रिस्पोंडेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे मंथली स्पेंड चाहिए टोटल, क्या चाहिए, टोटल मंथली स्पेंड चाहिए बाय फीमेल रिस्पोंडेंट। जो फीमेल रिस्पोंडेंट है उन्होंने टोटल मंथली स्पेंड कितना किया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल मंथली स्पेंड बाय फीमेल। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है। अब इसमें कैसे निकालना है मुझे, मुझे टोटल मंथली स्पेंड चाहिए, किसके अकॉर्डिंग के चाहिए, किसके बेसिस पे चाहिए, मुझे फीमेल के बेसिस पे चाहिए। ठीक है, इसके बेसिस पे चाहिए। अब इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम इफ एस का। अब वो कैसे करना है, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लगाया सम इफ एस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मांग रहा है वो सम रेंज। सम रेंज मतलब मुझे किस चीज़ का सम करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मांग रहा है ना टोटल मंथली स्पेंड। टोटल मंथली स्पेंड का मतलब क्या, ये न्यूमेरिकल कॉलम हुआ, इसमें मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, सम चाहिए हमें। तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ, मुझे इस पूरे कॉलम में से सम रेंज चाहिए, तो मैंने ये लगा लिया। ठीक है, अब मुझसे क्या मांग रहा है, मुझे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या है, कि मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, मुझे चाहिए फीमेल के बेसिस पे। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने ये कॉलम भी सेलेक्ट किया। इसके बाद ये मांग रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट, मुझे क्या चाहिए इसमें से, ये कॉलम में जैसे पर्टिकुलर सेल में अलग अलग चीज़ें जैसे मेल फीमेल अदर्स एंड सो ऑन। तो इसमें से क्या मांग रहा है, मुझे क्राइटेरिया मांग रहा है कि किस बेसिस पे आपको टोटल मंथली स्पेंड चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर फीमेल लिख दूंगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है दिस वन, कि इतना मेरा टोटल मंथली स्पेंड है ओनली बाय फीमेल के लिए। ठीक है, तो गाइस हमें से याद रखना, जब भी आपके पास कोई ऐसा पूछता है कि दो कॉलम देता है आपको, कि मेरे दो कॉलम है और इन दो कॉलम में से मुझे इसके बेसिस के ऊपर इसका टोटल चाहिए या फिर आप कह सकते हो एवरेज चाहिए। ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए या सम चाहिए, जो भी चाहिए आपका एज पर न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर आप सम इफ एस का फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, क्या लगाते हो, सम इफ का फॉर्मूला लगाते हो, कि आप सम इफ एस के फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, आप किसी के अदर कॉलम के किसी के बेसिस पे भी आप दूसरे अनदर कॉलम का आप सम हो गया या फिर एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा लुकअप एज ऑफ ए रिस्पोंडेंट बाय रिस्पोंडेंट आईडी यूजिंग वी लुकअप। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें गाइस बता रखा है कि जो मुझे जो ये क्वेश्चन है ना, इसने पहले बोल दिया कि इसमें व्यू लुकअप का यूज़ करो, ठीक है। तो इसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे रिस्पोंडेंट की एज बतानी है बाय रिस्पोंडेंट आईडी का अकॉर्डिंग। जो हमारी रिस्पोंडेंट आईडी है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या बतानी है, एज बतानी है, वो भी व्यू लुकअप के फॉर्मूले से बतानी है। सिंपल है इतना। अब मैं चलता हूँ वापस अपनी अलग सीट में। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड ऑफ एज बाय रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो मुझे क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है एज बाय रिस्पोंडेंट आईडी का अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल है। इसने पहले बोल दिया वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल लगाकर वी लुकअप इतना। ठीक है, टैब्स का बटन दबा के ऑलरेडी आ जाता है। तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सबसे पहले मांग रही है वी लुकअप वैल्यू। क्या मांग रहा है गाइस, वी लुकअप वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब किस वैल्यू के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है ये। अब मुझे क्या चाहिए लुकअप वैल्यू, मुझे चाहिए कि जो मेरी रिस्पोंडेंट आईडी है उसके बेसिस पे मुझे एज निकालनी है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, मैं जो ये मेरा रिस्पोंडेंट आईडी का कॉलम है, ठीक है, जो मेरा ये रिस्पोंडेंट आईडी का कॉलम है, ठीक है, मुझे इसमें से किसी एक रिस्पोंडेंट आईडी लेता हूँ और उसकी मैं क्या करता हूँ, एज फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू देनी है। अब लुकअप वैल्यू क्या, सपोज करो मैं एज ए रैंडमली उठा लेता हूँ, मैं 34 ले लेता हूँ कि जो रिस्पोंडेंट आईडी 34 है उसकी मुझे एज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू दी मैंने, लुकअप वैल्यू की दी मैंने 34 के मुझे एज फाइंड आउट करनी है। अब मुझे लगाना है कोमा। कोमा के बाद मांग रहा है ये टेबल एरे। क्या मांग रहा है गाइस, टेबल एरे मांग रहा है वो। अब टेबल एरे देनी है मुझे, तो मैं टेबल एरे दे देता हूँ एक बार। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेना है, मुझे ये लेनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे इस रिस्पोंडेंट आईडी के बेसिस पे एज फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया, टेबल एरे ले लिया। अब इसके बाद लगाना है कोमा। अब ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का उसका देना पड़ता है कि जहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या फाइंड आउट, कहाँ से फाइंड आउट करनी है, मुझे एज फाइंड आउट करनी है। तो एज ये वाला है कॉलम। तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, सिंपल। इसके बाद लगाना है, इसके बाद मांग रहा है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये रेंज लुकअप होता है। अब जो फॉल्स लिखते हैं वो एग्जैक्ट मैच मैच करता है। ठीक है, और जो ट्रू होता है वो ऑपरेट अप्रोक्सीमेट मैच करता है। तो मोस्टली हम यहाँ पर फॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स, सिंपल है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब मैं करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरी जो रिस्पोंडेंट आईडी की एज आई वो आई मेरी 24। किसकी देखी थी हमने, 34 की देखते। तो हम 34 की देखते हैं। ये है मेरा 34 और इसकी जो एज है ये है मेरी 24। ठीक है, ऐसे हम वी लुकअप से वर्क करते हैं। तो मेरी गाइस बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं निकालता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ 34। ठीक है, तो जो रिस्पोंडेंट आईडी थी 34, उसकी एज क्या है, 24 है। अब हमेशा याद रखना कि जो वी लुकअप होता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो लेफ़्ट टू राइट चलता है, लेफ़्ट से लेकर राइट तक चलता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई सिनारियो आ जाता है कि आपको राइट से लेफ़्ट की साइड जाना है, मतलब मैं एक एग्जांपल दूँ आपको। जैसे अगर जो मैं ये पूछ लेता आपसे कि जो 59 एज है, ठीक है, जो ये 59 एज है उसकी रिस्पोंडेंट आईडी क्या है। अगर आप यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते, ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग शो करता। क्यों शो करता रॉन्ग, वो इसलिए करता क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट चलता है। पहले राइट से लेफ्ट की साइड आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की साइड अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर तो कोई सिनेरियो बेसिस ऐसा हो जाता है कि आपको राइट से लेफ्ट की साइड फाइंड आउट करना है। जैसे 59 की रिस्पोंडेंट आईडी क्या है,
तो वहां पर यूज करते हैं हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, फाइंड द जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट विद रिस्पोंडेंट आईडी 50। सिंपल है, मुझे जेंडर फाइंड आउट करना है रिस्पोंडेंट आईडी 50 का। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर अ, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जेंडर फाइंड आउट करना है रिस्पोंडेंट आईडी 50 का। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारा सेम वही वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास कहीं ऐसा सुनारिया आता है और आपसे कोई ये पूछता है कि एज ए पर्टिकुलर बेस पे, मतलब जो वी लुकअप होता है वो मैच के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मेरी रिस्पोंडेंट आईडी है, उसका मुझे जेंडर बताओ, या उसकी एज बताओ, या उसका कोई प्रोडक्ट बताओ, या मंथली स्पेंड बताओ, एनीवे कुछ भी पूछता है कि इसके बेसिस पे हमें वो फाइंड आउट करके दिखाओ, तो वहाँ पर मोस्टली हम वी लुकअप या एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा सिनारियो हम इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम वी लुकअप या एक्स लुकअप का ही यूज़ करते हैं। तो हम ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे जेंडर फाइंड आउट करना है ऑफ रिस्पोंडेंट आईडी 50 का। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, टैब्स का बटन दबाया, इसके बाद लुकअप वैल्यू। क्या लुकअप वैल्यू, मुझे किसके बेसिस पे फाइंड आउट करना है। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, 50 है मेरी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50। सिंपल, इस वैल्यू के बेसिस पे मुझे जेंडर फाइंड आउट करना है। अब यह मांग रहा है टेबल एरे, टेबल एरे मांग रहा है। तो मैं यहाँ से दे लेता हूँ, ये मेरे रिस्पोंडेंट आईडी का कॉलम है, ये मेरा एज का है, और ये मेरा जेंडर का। तो मैं टेबल एरे कर लेता हूँ उसको। टेबल एरे किया मैंने, सिंपल है, यानी सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसके बाद मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे किस में से फाइंड आउट करना है, मुझे जेंडर में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, जेंडर मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉलम नंबर क्या है, 1 2 एंड आल्सो 3। तो जेंडर कौन सा कॉलम नंबर है, 3 है। तो मैं इस पर लिख लेता हूँ 3। सिंपल है। अगर आप 2 लिखोगे यहाँ पर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है ये जो रिस्पोंडेंट आईडी 50 है उसकी एज बता देगा वो। बट जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा वही दिया जाता है जिसमें से आपको फाइंड आउट कराना होता है। ठीक है, तो मुझे जेंडर फाइंड आउट कराना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। सिंपल है गाइस, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ वी लुकअप, क्योंकि ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब एंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आया फीमेल। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट आईडी थी मेरी 50। अब इसमें देखते हैं हम एक बार। तो मेरी रिस्पोंडेंट आईडी थी 50, इसका फीमेल। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, फीमेल। तो ये क्वेश्चन करना था हमें कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, इतना हुआ। इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है दिस वन, ये वाला 7 नंबर का। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ रिस्पोंडेंट आईडी 88। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल बताना है रिस्पोंडेंट आईडी 88 का। सिंपल है, तो मैं चलता हूँ अपनी सीट पे। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल बताना है रिस्पोंडेंट आईडी 88 का। सिंपल है, अब रिस्पोंडेंट आईडी क्या है, 88, मतलब यहाँ से बताना है। क्या बताना है मुझे, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, दिस वन। अब ये भी क्वेश्चन सेम यही है, इसमें भी हम वी लुकअप लगाएंगे। क्या लगाएंगे वी लुकअप, जैसे ये सेम किया था कोई टू कॉपी सेम यही करना है मुझे। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, वी लुकअप वैल्यू दे दूंगा मैं 88। ठीक है, टेबल एरे दे दूंगा मैं इतना, दिस वन। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर दे दूंगा 1 2 3 4 नंबर का, और फोल्स कर दूंगा। ये आंसर आ जाएगा मेरा करेक्ट। ठीक है, बट मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्स लुकअप से भी बताऊंगा। ठीक है, इससे यह होगा कि हमें एक्स लुकअप और वाई वी लुकअप
थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले वी लुकअप लगाते हैं, तो मैंने लिखा वी लुकअप, सिंपल है। अब मुझे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी 88 है, सिंपल है। 88 पे मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अब टेबल एरे देता हूँ मैं, टेबल एरे मैंने दिया वेरी सेटिस्फाइड तक, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया मैंने। अब इसके बाद मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 एंड 4, तो मैं 4 कॉलम इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ फॉल्स, इसको करता क्लोज और मारता हूँ एंटर। इसमें क्या निकल गया है, न्यूट्रल, क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। अब 88 का देखता हूँ मैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर जो सपोज मुझे 89 का फाइंड आउट करना होता तो सिंपल है, यहाँ पर मैं इसको एक बार ऐसे चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 89, ठीक है। और इसमें भी जो लुकअप वैल्यू दी थी मैंने, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 89, ठीक है। अब करता हूँ मैं इसको एंटर, तो ये क्या है, वेरी सेटिस्फाइड। तो गाइज आई होप अब आपको वी लुकअप काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो 88 का क्या निकल गया, सॉरी 89 का क्या निकल गया, वेरी सेटिस्फाइड, सिंपल है। तो मेरा ये वेरी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद अगर जो मैं यही क्वेश्चन आपको एक्स लुकअप से करके दिखाऊँ तो एक्स लुकअप से देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर फिलहाल। तो एक्स लुकअप लगाते हैं हम सबसे पहले। तो जो एक्स लुकअप होता है वो भी एज ए सेम आपका वी लुकअप के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोस्टली एक्स लुकअप का यूज़ करें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी बेस्ट होता है ये एज़ पर वी लुकअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्स लुकअप में क्या है, मुझे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, इसके बाद मुझे एक्स लुकअप लेना है, तो एक्स लुकअप लिया, टैब्स का बटन दबाया। अब इसमें ये क्या क्या मांग रहा है, सबसे पहले मांग रहा है ये लुकअप वैल्यू, क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, मुझे लुकअप वैल्यू देनी है, ठीक है। किसका, 89 दे दी मैंने, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है 89 रिस्पोंडेंट आईडी पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है, ठीक है। तो मैंने भी लुकअप वैल्यू दी 89 दे दी मैंने, ठीक है। फिर मैंने एक कॉमा लगाया, इसके बाद मांग रहा है लुकअप एरे, ठीक है। इसके बाद मांगेगा रिटर्न एरे, ठीक है। अब लुकअप एरे क्या है, तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि काफ़ी मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो इसमें कन्फ्यूजन क्या होते हैं, जो लुकअप एरे होता है वो वहाँ पर रिटर्न एरे का डाल देते हैं, जो रिटर्न एरे होता है उसको वहाँ पर वो लुकअप एरे डाल देते हैं और वहाँ पर वो रॉन्ग शो करता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्स लुकअप लगाते हैं और जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने जो लुकअप वैल्यू दी मैंने इस कॉलम में से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो लुकअप एरे होगा तो लुकअप एरे भी यही होगा, इसी कॉलम का, ठीक है। और जो रिटर्न एरे होता है, रिटर्न एरे होता है हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं किस कॉलम में से, वो आता है वहाँ पर, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू दी मैंने 89, ठीक है। अब लुकअप एरे चाहिए, लुकअप एरे क्या है, मुझे ये है मेरा लुकअप एरे, क्योंकि जो 89 वैल्यू है मेरी इसी कॉलम में से है, तो जो लुकअप वैल्यू मेरी 89 है इस कॉलम में से, तो लुकअप एरे क्या हुआ, लुकअप एरे भी मेरा यही है, ठीक है। इसके बाद मांगा रहे रिटर्न एरे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 89 के बेसिस पे वैल्यू चाहिए वो किस कॉलम में से चाहिए, ठीक है, कहाँ से रिटर्न करना चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल निकालना था, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे। अगर वो मांगता सपोज करो प्रोडक्ट, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। मंथली स्पेंड मांगता तो मैं ये सेलेक्ट करता, ठीक है। फीमेल या जेंडर मांगता है तो मैं ये सेलेक्ट करता, ठीक है, सिंपल है। तो रिटर्न एरे दे दिया मैंने, दिस वन। अब इसके बाद इफ नॉट फाउंड, अब इसके बाद ये क्या आता है, ये एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं हमारे, ठीक है। इफ नॉट फाउंड, जो फाउंड नहीं आ रहा तो आप इसको क्या देना चाहते हो, मैच मोड, ठीक है, सर्च मोड, ये काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें उनकी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और अब करता हूँ मैं एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया ये वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये होता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या होता है, चाहे आपको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी की भी बेसिस पे आपको सर्च करनी है वैल्यू, तो वहाँ पर आप एक्स लुकअप पे इजीली से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्स लुकअप, सिंपल है गाइस, इतना हुआ। तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा 8, ये बता रहा है कि रिट्रीव द टोटल मंथली स्पेंड ऑफ द रिस्पोंडेंट हु सिलेक्टेड प्रोडक्ट बी फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ,
मुझे टोटल मंथली स्पेंड बताना है। क्या बताना है? टोटल मंथली स्पेंड बताना है रिस्पोंडेंट का जो सिलेक्ट हुआ है प्रोडक्ट बी। और आगे गाइस ध्यान से देखना, फर्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट का जो हमारा कॉलम है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू मैच होती है, क्या होती है? जो फर्स्ट वैल्यू मैच होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल मंथली स्पेंड ऑफ द रिस्पोंडेंट वो सिलेक्टेड ऑफ प्रोडक्ट बी का फर्स्ट। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है गाइस। तो ये कैसे करते हैं अब देखते हैं हम इसको। तो गाइस इसमें हम लगाने वाले हैं इंडेक्स का फॉर्मूला। किसका लगाएंगे? इंडेक्स का फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लगाया इक्वल, फिर इंडेक्स का लगाना है, टैब्स का बटन दबाया। अब ये मांग रहा है एरे। क्या मांग रहा है? एरे। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे मंथली स्पेंड चाहिए बाय प्रोडक्ट बी। जो मेरा प्रोडक्ट बी फर्स्ट टाइम आता है उसका मुझे टोटल मंथली स्पेंड चाहिए। मंथली स्पेंड किसका चाहिए? जो मेरा फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बी आता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंडेक्स लगाया, इसके बाद मुझे देना है एरे। क्या देना है गाइस? मुझे एरे देना है। अब मुझे क्या देना है? एरे। मुझे देना है दिस वन। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा मंथली स्पेंड प्रोडक्ट बी का है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ एक बार। ठीक है। इसको लिया मैंने। अब इसके बाद मुझे लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद मुझे मैच करानी है, तो मैं मैच लिखता हूँ। ठीक है। मैच का फॉर्मूला लगाया। अब मुझे क्या चाहिए? लुकअप वैल्यू। ठीक है। तो गाइज आई होप इसको तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी लुकअप वैल्यू देनी है मुझे। अब लुकअप वैल्यू क्या देनी है मुझे? मुझे देनी है प्रोडक्ट बी। जो प्रोडक्ट बी फर्स्ट टाइम आता है उसको मैच कराना है। ठीक है। लुकअप वैल्यू दे दी। अब दे दी मुझे क्या देना है? अब लुकअप एरे। अब लुकअप एरे क्या होता है? जो मैंने लुकअप वैल्यू दी उसी का कॉलम होता है लुकअप एरे। तो मैं यहाँ से, एक मिनट, मुझे पहले यहाँ पर कोमा लगाना है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? लुकअप एरे देना है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया पूरा। ठीक है। अब इसके बाद कोमा लगाना है। अब ये मांग रहा है मैच टाइप, मतलब जो वन लिखोगे तो लेस देन रहेगा, जीरो लिखोगे तो एग्जैक्ट मैच। तो मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है, तो मुझे यहाँ पर जीरो लिखना है। सिंपल है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब मैं करता हूँ एंटर। तो मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट बी फर्स्ट का क्या है? 4175, 4175। किसका? प्रोडक्ट बी का फर्स्ट का। तो इसको मैं देखता हूँ एक बार। तो ये था मेरा प्रोडक्ट बी फर्स्ट टाइम। तो इसका क्या हुआ? 4000, यानी कि करेक्ट है हमारा। जो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है जी, आपके जिस इस कॉलम में जो फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है, क्या आता है? फर्स्ट टाइम आता है, उसका पता लगाना है हमें। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरा क्या है? प्रोडक्ट बी यहाँ पर है, तो इसका मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ। सबसे पहले क्या है? इंडेक्स लगाना है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि, वैसे तो ये जो इंडेक्स का है ये काफ़ी, मतलब काफ़ी मैनी टाइम बहुत यूज़ होता है। तो मैं एक शॉर्ट वे बता रहा हूँ उसका, कि जैसे ये इंडेक्स लगाया मैंने, इक्वल लगा के इंडेक्स लगाया। ठीक है। इंडेक्स लगाने के बाद हम मुझे वो वाला कॉलम देना है कि जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैंने इसकी रेंज दी थी यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने कॉमा लगा के मैच का लगाया, क्योंकि मुझे मैच कराना है फर्स्ट टाइम। अब मैच लगाने के बाद मैंने क्या करा? प्रोडक्ट बी लिया कि मुझे क्या एग्जैक्ट मैच कराना है फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद उसकी मैंने रेंज दे दी, और फिर इसके बाद मैंने जीरो लिख दिया एग्जैक्ट मैच कराने के लिए। ठीक है। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है guys? तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, गेट द रेफरल सोर्स फॉर द रिस्पोंडेंट एज 35 फर्स्ट मैच। ये भी क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है। मुझे क्या करना है? मुझे रेफरल सोर्स बताना है रिस्पोंडेंट का जिसकी एज 35 आती है फर्स्ट मैच। ठीक है। तो ये भी हमें कुछ इसी टाइप का करना है। तो गेट
क्या था ये, रेफरल सोर्स। ठीक है, अब मुझे ये करना है, मुझे क्या करना है, मुझे रेफरल सोर्स गेट करना है जिसकी एज 35 हो, फर्स्ट मैच करता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी मुझे क्या करना है, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। इंडेक्स क्या, अब मुझे एरे देना है। एरे क्या देना है, मुझे ये देना है कि मुझे मैच किस में से करना है। तो मैं ये ले लेता हूँ, तो इसकी मैंने रेंज ली। इसके बाद मुझे लगाना है मैच का फॉर्मूला, तो मैंने लगाया मैच। अब इसके बाद क्या चाहिए, ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, 35 पेज के लिए। ठीक है, अब लुकअप एरे क्या, लुकअप एरे मेरा ये हुआ एज का। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कोमा लगाया। अब मुझे लिखना है जीरो और इसको करना है मुझे क्लोज। अब मैं करता हूँ एंटर, तो मेरे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट आया जिसकी एज 35 थी फर्स्ट। अब मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखना है मुझे एडवर्टाइजमेंट की एज, 46, 35, 36। तो ये थी मेरी 35। ठीक है, तो क्या पता लगा मैं, तो जिसकी एज 35 फर्स्ट आती है उसका क्या एडवर्टाइजमेंट है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट है ये रेफरल सोर्स में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा ये, लुकअप द प्रीफर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट वो स्पेंड 3,587 रुपये मंथली। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लुकअप लगाना है और मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके बेसिस पे, जिसका स्पेंड इतना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10 प्रीफर प्रोडक्ट बाई स्पेंड, कितना था मेरा, 3,587। तो मुझे ये निकालना है जिसका स्पेंड इतना हो उसका प्रोडक्ट क्या था मेरा। ठीक है, अब इसमें लुकअप लगाना है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे सपोज करो ये वैल्यू है, इसके बेसिस पे मुझे क्या लगाना है, मुझे प्रोडक्ट निकालना है दिस वन। अब ये क्या चल रहा है, ये मेरा चल रहा है राइट टू लेफ्ट, यानी कि इधर से इस साइड का मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करें हम, इसके लिए हम वी लुकअप नहीं, हम इसके लिए एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा एक्स लुकअप यूज़। तो मैंने लगाया एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप लगाया। अब लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो क्या वैल्यू देगा हम, 3587। ठीक है, लुकअप वैल्यू दे दी मैंने। अब मांग रहा है ये लुकअप एरे, तो लुकअप एरे दे देते हम। लुकअप एरे मुझे इसमें से देना है जो मंथली स्पेंड था। अब मांग रहा है रिटर्न एरे, किस में से मुझे रिटर्न कराना है, मुझे इस कॉलम में से रिटर्न कराना है। तो मैंने ये लिया। अब इसका आगे मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज और करता हूँ एंटर। तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ए आया मेरे पास, किस वैल्यू का, 3,587। एक बार इसको भी सर्च कर लेते हैं। ऐसा तो सर्च करना दिक्कत है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसमें फ़िल्टर लगा लेता हूँ। 3,587 निकालने का। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्रोडक्ट ए और मैंने निकाला प्रोडक्ट ए। ठीक है guys? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे ये थोड़े एडवांस लेवल के। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यू हैव ए लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट आईडी। हमारे पास एक लिस्ट है रिस्पोंडेंट आईडी की। ठीक है, एंड यू नीड टू फैच देयर मंथली स्पेंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे फैच करना है मंथली स्पेंड। व्हाट फॉर्मूला वुड यू यूज़, आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या रिस्पोंडेंट आईडी के बेसिस पे मुझे मंथली स्पेंड फैच करना है। ठीक है गाइस, इतना हुआ। तो मैं चलता हूँ नीचे, मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो एडवांस लेवल का तो इसका ही लिख लिया, फैच
अब मुझे क्या करना है, मंथली स्पेंड फैच करना है किसके अकॉर्डिंग, रिस्पोंडेंट आईडी के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है, यू हैव ए लिस्ट रिस्पोंडेंट आईडी एंड यू नीड टू फैच देयर मंथली स्पेंड, व्हाट फॉर्मूला वुड यू यूज, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है गाइस, अब हम लगाते हैं इसमें एक फॉर्मूला। तो मुझे क्या लगाना है इसमें, मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। तो मैं लिखूंगा वी लुकअप। ठीक है, अब मुझे लुकअप वैल्यू देनी है, रिस्पोंडेंट आईडी मैं कुछ भी दे देता हूँ, शायद 88 दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टेबल एरे। ठीक है, किस में से चाहिए, मंथली स्पेंड। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा और मंथली स्पेंड दिस वन। ठीक है, इतना हुआ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इंडेक्स नंबर दे दिया मैंने। अब इसके बाद फॉल्स देना है मुझे, इतना हुआ। अब मैं करता हूँ उसका एंटर। तो मेरे पास क्या आया, मेरी जो रिस्पोंडेंट आईडी 88 थी, इसका मेरा दिस वन आया मंथली स्पेंड। ठीक है, इसको आप एक्स लुकअप से भी कर सकते थे, योर चॉइस, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू हाईलाइट ऑल रोज वेयर मंथली स्पेंड इज ग्रेटर देन 4000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये मंथली स्पेंड है, ठीक है, इसमें जो मंथली स्पेंड मेरे 4000 से ज़्यादा है, उन सभी रोज को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाउ वुड यू हाईलाइट ऑल रोज, सभी रोज हाईलाइट करने हैं जहाँ मंथली स्पेंड मेरा ग्रेटर देन 4000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो मुझे सभी रो हाईलाइट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसका क्वेश्चन, हाईलाइट, हाईलाइट बाय मंथली स्पेंड ग्रेटर देन 4000। ठीक है, इतना हुआ। मुझे क्या करना है, हाईलाइट करने हैं बाय मंथली स्पेंड ग्रेटर देन 4000। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादातर यूज होता है कंपनी में, बहुत मोस्टली ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान से देखना है कैसे करना है, मुझे बहुत शॉर्ट है, इसको याद कर रखना। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। क्या लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, डॉलर का साइन लगाना है। क्या लगाना है, डॉलर का साइन लगाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो मंथली स्पेंड है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये बार बार ऐसे शो करता है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, ये मैंने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ऐसे भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो, इक्वल लगाया, डॉलर का साइन लगाया। मेरे पास क्या है, एफ कॉलम है, तो मैं लिख लेता हूँ F2। ठीक है, इतना हुआ, इस कॉलम पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन चाहिए किसके, 4000 से ज़्यादा। तो मैंने क्या, अब इसको करना है मुझे एंटर, सिंपल। ये जो आउटपुट देता है, रिटर्न करता है, वो ट्रू फॉल्स में करता है। ये 4000 से ज़्यादा था इसलिए इसने ट्रू कर दिया। अब इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, ये तीनों ट्रू है मेरे, क्योंकि 4000 से ज़्यादा है। ये मेरा फॉल्स है क्योंकि ये मेरे 4000 से कम है। ये जैसे ज़्यादा हुआ 4000 से, ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। अब ये तो कर लिया हमने, पता लगा लिया 4000 से कितने। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें हाईलाइट करना है। क्या करना है, हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करेंगे, सबसे पहले मैं सभी रो करनी है मुझे हाईलाइट जो 4000 से ज़्यादा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबको सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या, सिंपल सेलेक्ट, ये ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सभी रोज को सेलेक्ट किया। अब मुझे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब जैसे ये आता है ना न्यू रूल्स, न्यू रूल आता है, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, मुझे क्या करना है, यूज या फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो मुझे इस पर क्लिक करना है एज अ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला मेरा ये था, इक्वल था एंड डॉलर का साइन था और F2 था और ग्रेटर देन 4000 था। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कलर चॉइस करना है। कलर ले लेता हूँ मैं, ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ उसको ओके। अब यहाँ से भी ओके करना है। अब ये क्या हुआ, मेरे सभी हाईलाइट हो चुके हैं। ये क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुके हैं मेरे। ठीक है, ग्रीन कलर के सभी सभी रोज हाईलाइट हो चुके हैं जो मेरे 4000 से ज़्यादा थे। ठीक है, जैसे ये इतना हुआ मेरा। अब गाइस ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। तो सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल्स पे गए, यूजर फॉर्मेट पे गए। यहाँ पर मुझे फॉर्मूला का नाम लिखना है। क्या था मेरा, इक्वल था, डॉलर था और F2 था
और ग्रेटर देन 4000 था, इतना हुआ। फॉर्मेट पे गए हम। अब कलर देखते हैं हम यहाँ पर, ऑटोमेटिक कलर पे हम येलो रखते हैं। और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट स्टाइल, ये दिस वन, जो भी आपको रखना है। ठीक है, जैसे मैं बोल्ड कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो जैसे मैं करता हूँ ओके, एंड दिस वन ओके, तो ये क्या हुआ, ये येलो हो गया। ठीक है, तो ये तो अब भी नहीं करेक्ट शो हो रहा है। दोबारा करता हूँ। अब कलर मुझे क्या लूँ, ये अच्छे से शो हो जाए जिससे। मैं गाइस यही कलर रख लेता हूँ, ठीक है। एज पर दिखाने के लिए थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूँ बस। मेरा फॉर्मूला नहीं लगा, एक मिनट, इसको दोबारा लगाते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं इसको पहले सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, नो रूल्स पे गए, और दिस वन इस पे, फिर फॉर्मूला अपना लिखते हैं। ठीक है, अब मैं कलर देता हूँ। मैं पहले इसको बोल्ड कर देता हूँ, और ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ओके एंड ओके, तो ये थोड़ा ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, तो यही कलर रख लेते हैं हम। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं गाइस येलो ही रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यही कलर रख लेते हैं। ठीक है, जो मेरा 4000 से ज़्यादा था ये सभी रो मैंने क्या कर दिए, येलो कलर में कर दी। तो ये क्वेश्चन और था हमारा, कुछ इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चेक इफ मंथली स्पेंड इज अबाउट 3000 देन रिटर्न हाई एल्स लो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है जिसका मंथली स्पेंड 3000 से ज़्यादा है उसका रिटर्न मुझे हाई एंड लो से करना है। इसमें क्या करना है, अबव, रिटर्न हाई एंड लो। ठीक है, मुझे रिटर्न करना है हाई लो से। इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेगा हम इफ एस का। ठीक है, तो मैंने लगाया इफ एस। अब मुझे क्या करना है, इफ एल्स लगाना है। ठीक है, जो मुझे रिटर्न करना है। तो मैं ये ले लेता हूँ फॉर्मूला, दिस वन। अब मुझे क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट लिखना है। क्या लिखना है, लॉजिकल टेस्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो मेरा मंथली स्पेंड है वो मेरा 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड ग्रेटर देन कितना, 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल है। अब रिटर्न में क्या देना है मुझे, मुझे देना हाई, और अब देना मुझे लो। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर। एक मिनट मैं देखता हूँ। मुझे क्या बता रहा है, यू हैव एंटर फ्यू आर्गुमेंट दिस फंक्शन। एक मिनट गाइस। गाइस हमने इसमें इफ एस का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें हमारा इफ का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है हाई या रिटर्न में। ठीक है, इसको हम सारा दोबारा से देखते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है हाई या लोअर में जिसका मंथली स्पेंड 3000 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें मुझे क्या लगाना है, इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इफ़ का फॉर्मूला लगाए, इफ़ एस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इफ़ का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वो गलती से लग गया था। तो इफ़ का फॉर्मूला लगाइए, इसमें क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट देना है मुझे। कितना, क्या देना है मुझे लॉजिकल टेस्ट, मुझे देना है जो मेरा ये वाला है इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल है। अब मुझे हाई एंड लो लिखना है। ठीक है, इतना हुआ। अब मैं इसको लो लिखना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेगा, अब एंटर करेगा, तो मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ स्क्रॉल डाउन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, मैं इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू पे, जैसे मैं लिखता हूँ हाई,
तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। और जो बाकी का है, जैसे मेरा लो था, इसको कर देता हूँ मैं ये वाला कलर, ठीक है। सिंपल है। अब इससे मुझे पता चल रहा है जो मेरे हाई थे वो मेरे 3000 से ज़्यादा है, और जो 3000 से कम है वे सब मेरे लो है। ठीक है गाइस, इतना हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता हमारा ये, रिट्रीव सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द रिस्पोंडेंट यूजिंग इंडेक्स एंड मैच। अब मुझे इसने पहले बता दिया इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला यूज़ करना है। रिट्रीव करना है मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। क्या करना है, सेटिस्फेक्शन लेवल करना है। रिट्रीव तो मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रिट्रीव सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ रिस्पोंडेंट यूजिंग इंडेक्स और मैच। तो मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। एंटर। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स मैच से करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे रेंज देनी है। क्या रेंज देनी है मुझे, सेटिस्फैक्शन लेवल की रेंज देनी है मुझे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं रेंज देता हूँ, सिंपल है। तो मैंने दी रेंज, रेंज दे दी मैंने। अब इसके बाद लगाना है मुझे मैच का फॉर्मूला। मैंने मैच किया, अब मुझे करना है लुकअप वैल्यू। क्या लुकअप वैल्यू देना चाहते हो, तो जैसे रिस्पोंडेंट आईडी में लुकअप वैल्यू मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ मैं इसकी, एक मिनट, वन ही दे देता हूँ, ठीक है। चाहे आप डायरेक्टली वन लिख दो। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी रेंज देनी है मुझे। तो मैं इसकी रेंज दे देता हूँ यहाँ से। रेंज देने के बाद इसके सिंपल है जीरो लिखना है मुझे, और डबल ये लगाना है। अब मैं करता हूँ एंटर। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया ये सेटिस्फाइड। तो क्या आया, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं लिख लेता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे एक में रिटर्न चाहिए था। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं 4 लिखता हूँ और सीधा ये। अब सेटिस्फैक्शन लेन करना था मुझे, क्या करना था, मुझे इक्वल लगाना था। इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेगा। अब एरे देना मुझे किसका, दिस वन का, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब इसके बाद मुझे मैच करना है, मैच लगाया मैंने। अब मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। सपोज करो मैं 12 का निकाल लेता हूँ, 12 में आता आ रहा है मेरा डिससेटिस्फाइड आ रहा है। तो मैं 12 का वी लुकअप वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लुकअप पैरे देना है, ये दिया मैंने। सिंपल है, जीरो लिखा एग्जैक्ट मैच कराने के लिए, और डबल पैरेंथिस। अब मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास क्या है, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ मेरा क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, ये बोल रहा है यूज करो इफ के साथ एंड का, और चेक करना है मुझे एज, जिसकी एज 30 से ज़्यादा है, और वो प्रीफर कर रहा है प्रोडक्ट ए। सिंपल है। मुझे क्या करना है, मुझे इफ और एंड का फॉर्मूला यूज़ करना है और चेक करना है जिसकी एज 30 से ज़्यादा है और वो प्रीफर कर रहा है प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ए प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको। मैं क्या काम करता हूँ, मैं सारे का चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था एज ग्रेटर देन 30। मुझे चाहिए एज ग्रेटर देन 30, और रिटर्न टू, क्या रिटर्न चाहिए था मुझे, मुझे रिटर्न चाहिए था प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट ए। अब मुझे निकालना है, किससे निकालना है, इफ एंड से करना है मुझे। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, इफ फॉर्मूला लगाइए। इसके बाद क्या करना है, मुझे एंड का फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन था। तो एंड का फॉर्मूला लगा। अब ये क्या मांग रहा है, इसमें सबसे पहले मुझे एज लिखनी है, जिसकी एज 30 से ज़्यादा हो, जिसकी एज 30 साल से ज़्यादा हो, और वो प्रीफर कर रहा है प्रोडक्ट ए, ठीक है। तो वो मुझे टारगेट में लेना है, अदरवाइज सबको स्किप कर दो, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एज देखना है, तो मैं एज के कॉलम पे क्लिक किया। अब मुझे इसे क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए मुझे 30 से। फर्स्ट कंडीशन मेरी हुई कंप्लीट। इसके बाद, इसके बाद लॉजिकल टू मांग रहा है। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए जिसका प्रीफर कर रहा है जो प्रोडक्ट हमारा कौन सा, ए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया। अब मुझे इक्वल करना है किसके, प्रोडक्ट ए के,
ठीक है, क्योंकि ए प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने किया इसको क्लोज। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें क्या मांग रहा है, इफ कंडीशन में मांग रहा है क्या ट्रू रखना चाहते हो आप, क्या फॉल्स रखना चाहते हो। मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं करूँगा टारगेट और स्किप, स्किप, ठीक है। ये करूँगा, अब करूँगा ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है। क्या होता है, मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, इफ, ठीक है। फिर इसके अंदर दिया मैंने एंड का फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या कर रहा है, एंड फॉर्मूला ये कर रहा है, एंड क्या करता है, जब जहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होती है हमारी, एंड क्या रिटर्न करता है, जहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। तो एंड में क्या किया मैंने, मैंने B2 में रखा, मतलब एज को कॉलम में रखा मैंने, 30 से ज़्यादा एज होनी चाहिए, और जो मेरा प्रीफर्ड प्रोडक्ट है वो मेरा प्रोडक्ट ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है, जिसकी एज 30 से ज़्यादा भी है और प्रोडक्ट ए भी है, वो क्या करेगा, इफ कंडीशन में रिटर्न टारगेट रिटर्न कर देगा। और अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो वो स्किप रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने किया इसको एंटर, तो ये हुआ स्किप। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और इस पर भी मैं लगा लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो मैंने क्या है, इक्वल, अब टारगेट, इसको मैं करता हूँ ग्रीन कलर, और इसको करता हूँ मैं ये कलर, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसकी क्या कर रहा है, इसकी एज 56 है, 30 से तो ज़्यादा है। अब प्रोडक्ट क्या प्रीफर कर रहा है, सी। अब ये देखते हैं, इसकी एज क्या है, 30 से ज़्यादा है, 46, पर प्रोडक्ट क्या प्रीफर कर रहा है, प्रोडक्ट ए। दोनों कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर दोनों कंडीशन मैच हो गई, क्योंकि एज भी 46 है इसकी, 30 से ज़्यादा, और जो प्रोडक्ट है वो बाई कर रहा है प्रोडक्ट है। तो दोनों कंडीशन मैच हुई। जब दोनों कंडीशन मैच हुई तो रिटर्न क्या करेगा, टारगेट, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसे ही था। अब स्किप में क्या था, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रीफर प्रोडक्ट तो ए कर रहा है, पर जो इसकी एज है वो 30 से क्या है, लेस देन। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पर ये स्किप कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे सारे क्वेश्चन थे। तो ये हमारे 10 + 5 15 क्वेश्चन थे टोटल। तो आज हमने क्या करें, हमने टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए एक्सेल के, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे। तो हमने मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन किए सोल्व, ठीक है, और ऊपर भी किया हमने। तो गाइज, आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है, और मैं इस फाइल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस वर्क के लिए, ठीक है। तो गाइज, आज वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अनदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।